Assalamu alaikum class, here Samreen. Today we are starting the new lecture number 2 from botany D. और ये ADS स्टूडेंट के लिए लेक्चर है क्लास। हमने कल अपना लेक्चर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ था, सोल्यूशन का हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था। आज हम देखते हैं कि जो सोल्यूशंस होते हैं उनमें से कुछ सोल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये क्या चीज़ें होती हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास जो सोल्यूशंस हैं हम उनको एक सोल्यूशन कैटेगरी देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दूसरे हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एज नेम इंडिकेटिंग दैट अ सोल्यूशन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे आपके पास कोई ऐसा आपके पास होगा जो एक सोल्यूशन आयनाइज हो जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो क्या चीज होगा, वो डिकम्पोज हो जाता है अपने आयंस के अंदर। अब आ जाते हैं क्लास, आयंस क्या होते हैं। आयंस आपके पास ऐसा भी पार्टिकल जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये आपके पास आयंस हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास होते हैं आयंस के फॉर्म में कैसे चेंज होना, जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है क्लास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास जो है वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन प्रेजेंट था, आपने इसमें से करंट पास किया। एक साइड पे आपके पास जो है वो एक एनोड है और दूसरा जो है वो कैथोड है। कैथोड जो है वो आपके पास कौन सा चार्ज होता है, आपके पास एनोड पॉजिटिव होता है और जो कैथोड है वो नेगेटिव होता है। तो आप जैसे NaCl में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव के अंदर ये चार्ज अपने आप में आयंस में चेंज होंगे। अब सोडियम किधर मूव करेगा, कैथोड की तरफ, और जो क्लोरीन है वो आपके पास किधर जाएगी, एनोड के पास पॉजिटिव साइड पे। तो ये जो आयंस की फॉर्म में चेंज होना है किसी भी सोल्यूशन के अंदर, जो आपके पास मटेरियल प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये वाले आपके पास जो सॉल्यूशंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है। और जो आयंस की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं आपके पास जो सॉल्यूट है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अब आ जाते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट से जो है वो समझ आ गई और इसमें एग्जांपल आपके पास क्या आते हैं, एसिड्स आ जाते हैं, बेसिस आती हैं और साल्ट्स आ जाते हैं, इनके ही वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड हमने लिखा ये एक साल्ट है, ठीक है। और जो एसिड होता है उसमें क्या होता है कि वो हाइड्रोजन आयन देता है, जो बेस होती है वो OH जो है वो नेगेटिव जो आयन्स हैं वो शेयर करते हैं। अब आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं होता, जो कंडक्ट नहीं करते करंट को, जैसे आपके पास, और ना ही वो क्या होता है कि वो आयंस की फॉर्म में चेंज होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह आपके पास अब जैसे जो प्रोटीन्स हैं, ऐसे आपके पास सॉल्यूट है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें से कोई भी वो अपने आप को चार्ज नहीं करता। प्रोटीन भी चार्ज आयंस में चेंज नहीं होता। इसी तरह आपके पास जो लिपिड्स हैं वो भी चेंज नहीं होते, और जो शुगर है ये भी न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर चार्ज है वो न्यूट्रल होगा। जो ग्लूकोज होता है वो भी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं रखता वो अपने पास, इसलिए हम बोलते हैं कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक करंट किस पे बेस कर रहा है, जब भी कोई आपके पास जो कंपोनेंट है वो आयंस में चेंज होगा। जब आयंस में चेंज ही नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कंडक्ट भी नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्लास आपके पास आपके बुक में एक टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने कल सॉल्यूशंस की टाइप भी देखी थी कि कुछ डाइल्यूट होते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड होते हैं, कुछ आपके पास सैचुरेटेड होते हैं, सुपर सैचुरेटेड होते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट की हम उसके अंदर जो सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, हम उसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको उस सोल्यूशन को लेबल भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज, यानी कि जो आप सॉल्यूट डाल रहे हैं उसकी परसेंटेज आप बना लो, उसको परसेंटेज से डिनोट करो। कैसे, एक तरीका परसेंटेज का होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने जो है वो 2% सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। 2% सोल्यूशन का मतलब ये, अब हमने उसको उसकी कंपोजिशन बताई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो सॉल्यूट है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, उसको जब आप डिसॉल्व करेंगे
किसके साथ परसेंट 100 ml अगर आपने वाटर लिया है तो उसमें आपने डिसॉल्व किया तो वो 2% सोल्यूशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, 2 ग्राम आपने लिए सॉल्यूट लिया, 2 ग्राम सॉल्यूट किस चीज का लिया आपने, लेट्स सपोज ग्लूकोज ही लिया। ग्लूकोज को आपने किस में डिसॉल्व किया, एक आपने बीकर लिया और उसके अंदर आपने 100 ml जो है वो वाटर लिया हुआ था। अब 2 ग्राम है तो यहाँ पे आप कितना डालेंगे, पानी। 2 ग्राम इसके अंदर आपने डाल लिया ग्लूकोज और इसमें कितना पानी आपके पास जाएगा, 98 ml वाटर आपने इसके अंदर डालना है। और जब आप इसको सोल्यूशन बनाएंगे तो इस सोल्यूशन की जो परसेंटेज आप लिखेंगे वो 2% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन लिखेंगे। और ये जो परसेंटेज है ये चीज इंडिकेट करेगी दैट हाउ मेनी द सोल्यूशन इज कंसेंट्रेटेड। व्हाट मीन्स कंसेंट्रेटेड, दैट मीन्स concentration indicating the solute particle, the component that are dissolved in the solvent। उसकी अमाउंट जो है वो आपको बताएगा कि इसमें कितना सोल्यूट हमने डाला है। तो इसमें कितना सोल्यूट डाला है, 2 ग्राम डाला है। 2 वॉल्यूम में लिक्विड भी हो सकता है आपके पास सोल्यूट, किसमें डाला आपने, 98 ml वाटर के अंदर। सेम केस है अगर आपने 10 ग्राम 10% सोल्यूशन डाला तो फिर क्या होगा, 10% डालेंगे तो 10 ग्राम आपने सोल्यूट डाला और जो वाटर डालेंगे, जो सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा, 90 ml वाटर होगा, 90 ml सॉल्वेंट होगा। अब आ जाते हैं क्लास मोलैरिटी की तरफ। ये आपने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया होगा, लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट देना जरूरी है। वो मोलैरिटी क्या चीज होती है, मोलैरिटी में आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स जब आप लेते हैं उनको कितने उसमें आपने डिसॉल्व करना है, ये आपके पास आ जाता है 1 लीटर। 1 लीटर भी आप कर सकते हैं, यानी 1 लीटर आपने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर के अंदर कैसे, 1 लीटर का मतलब जितनी अमाउंट, 1 लीटर आपने सोल्यूशन बनाना है उसमें जितना पानी आपको चाहिए वो डालेंगे आप, जितना सॉल्वेंट आपको चाहिए वो डालने हैं। ये जो 1 लीटर हम लेते हैं टोटल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद आपके पास जो वॉल्यूम बने उस सोल्यूशन का वो कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। कैसे, आपने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आपने लेने हैं 1 मोल किसके, ग्लूकोज के। और आपको पता है ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है, C6H12O6। अब C6 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है एटॉमिक मास 1, तो 1 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 और फिर आपके पास क्या होगा प्लस ऑक्सीजन का क्या है 6 है, एटॉमिक जो मास है वो कितना होता है 16। ठीक है, तो 12 6 are 72 प्लस 12 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू अबाउट 180 ग्राम्स। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। ये आपके पास क्या है, ग्राम पर मोल होता है, यानी मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या आ गया, 180 ग्राम आ गया। अब ये जो है वो आपने लेना है 1 मोल, कितने 180 आपने ग्लूकोज डालना है, या आपने डाल लिया सारे का सारा सॉल्यूट। अब आपने जो पानी रखा हुआ था 1 लीटर साइड पे किसी और बीकर के अंदर आपने वो डालना है, और आपके पास 1 लीटर यहां पे इंडिकेट करता है कि ये 1 लीटर सोल्यूशन जो है वो बनेगा यहां तक। ठीक है क्लास, अब आपने इसमें पानी डालना है। जैसे आप वाटर डालेंगे तो ये सोल्यूट भी कुछ प्रेजेंट है, कुछ आपके पास थोड़ी अमाउंट 1 लीटर से थोड़ा कम पानी भी यूज हो सकता है। तो ये इसके साथ आपने इसको वाटर डाल के इसको फिल किया, फिर आपने इसको स्टिर किया और यहां तक आपने पानी डालना है। इट डिपेंड्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। हो सकता है 1 लीटर पूरा यूज हो जाए, हो सकता है आपने जितना पानी 1 लीटर लिया था उसमें से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बच जाए। तो आपने जो एक मार्क इंडिकेट किया वहां तक आपने एक सॉल्यूशन बनाना है, और जब आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें जितना पानी आपको चाहिए, जितना सॉल्वेंट आपको चाहिए वो आपने डाला, तो हम इसको क्या इंडिकेट करते हैं, दिस इज 1 मोलर सॉल्यूशन। गॉट द पॉइंट? कैसे, लेट मी रिपीट।
आपने 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाया कि जो आपके पास सल्यूट की अमाउंट है वो आप डिसॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। जब आप उसमें मिक्स करेंगे और वो जो सोल्यूशन आप उसमें जो सॉल्वेंट डाल रहे हैं वो आपने बाद में डालना है, सल्यूट पहले डालेंगे तो हो सकता है जो आपने डाला वो 1 लीटर सोल्यूशन बनाने तक हो सकता है उसमें कम कंज्यूम हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो इस जो आपने एक लेबल दिया हुआ 1 लीटर का, वहाँ तक आपने जो सोल्यूशन मेंशन करना बनाना है वो आपके पास क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन होगा। इसी तरह आपके पास एक टास्क है, आपने ग्लूकोज का आपके पास सोल्यूशन बनाया है मैंने आपको, आपने सुक्रोज का सोल्यूशन बनाना है और वो भी 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, ये आपने मुझे शेयर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर आपको मोलैरिटी समझ आ गई क्लास तो अब चलते हैं हम मोलैलिटी की तरफ। जो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है क्लास वो ये है कि मोलैरिटी के अंदर हमने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालना है टू मैच द 1 लीटर लेवल, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है, उसके लिए जितना पानी आपको चाहिए वो डालेंगे। बट इन केस ऑफ मोलैलिटी, अगर आपके पास जो आपने 1 kg हमने वाटर अगर डालना है तो 1 kg सारे का सारा डालना है, उसमें से बचना नहीं है। हमने लेबल नहीं देना कि इसके अंदर यहाँ तक ये मार्क है, यहाँ तक सोल्यूशन हमने बनाना है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा अगर बच भी जाता है तो हमने साइड पे करना है, नहीं। वो सिर्फ मोलैरिटी के केस में है। मोलैलिटी में जितना पानी आपने डालना होता है वो सारे का सारा, जितना सॉल्वेंट आपने लिया उसमें डिसॉल्व करना है वो सारा आप उसके अंदर यूज करते हैं। यू कैन से मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर kg। इन केस kg आपके कुछ बुक्स में किलोग्राम के साथ लिखा होता है, कुछ में आपके पास क्या होता है 1000 cm क्यूब, यानी 1 kg इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब के इक्वल होता है। कुछ ये बुक्स में ये होता है लिखा हुआ कि नंबर ऑफ मोल 1000 cm क्यूब के आप डिसॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी है। समटाइम नंबर ऑफ मोल्स पर kg लिखा होता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। तो बहरहाल आपके पास कैसे कि आपने लिया, आपने बनाना है 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन में क्या होगा, आपने लिए मॉलिक्यूलर मास में लिया आपने वही अगेन ग्लूकोज लेने के बाद अब आपने इसको ये नहीं देखना कि 1 लीटर आपने सोल्यूशन बनाना है, आपने kg सोल्यूशन बनाना है। इसमें जितना सोल्यूट आपने डाला हुआ है, जो 1 kg आपने वाटर लिया हुआ है, जो सॉल्वेंट लिया है वो सारे का सारा आप इसमें डिसॉल्व करेंगे। सारा जब आप वाटर डाल देंगे 1 kg आपने इसके साथ जो है वो मिक्स कर दिया, तो स्टिरिंग के बाद, मिक्सिंग के बाद आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपके पास क्या होगा 1 मोलर, ठीक है जी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास इसमें आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं टू मेक द मार्क, और यहाँ पे आप क्या करते हैं जितना अमाउंट आपकी जो सॉल्वेंट के लिए होती है रिक्वायर्ड 1 kg है तो सारे का सारा आपने उसके अंदर डिसॉल्व करना होता है। अब आ जाते हैं क्लास, कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं एसिड, बेसिस और साल्ट्स का भी। एसिड या बेस क्या होते हैं? एसिड आपके पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसा सब्सटेंस है जिसने आपके पास क्या देना होता है, हाइड्रोजन आयन देना होता है। फॉर एग्जांपल आपने HCl लिया, HCl ने क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, उसके साथ क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगा। जो हाइड्रोजन आयन शेयर करेगा सब्सटेंस उसको आप क्या बोलते हैं, एसिड। इसी तरह आपके पास जो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल आयन देगा उसको आप क्या बोलते हैं, बेस। फॉर एग्जांपल आपने लिया एक बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जब आपने इसको चेंज किया तो ये अपने आयंस में चेंज हुआ और क्या हुआ कि इसने शेयर क्या किया, दिया क्या, OH नेगेटिव आयन। और जब OH देना शुरू कर देंगे तो हम इसको इंडिकेट करते हैं दिस इज बेस, ठीक है। इसी तरह आपके पास साल्ट्स आते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड हम तब बोलते हैं जब उसकी pH बिलो 7 होती है, और बेस हम तब बोलते हैं जब उसकी pH जो है वो अबव 7 होती है। हमारे पास एक टाइम है 1 to 14 हम pH रखते हैं, तो 7 इज न्यूट्रल, दैट इज इन द सेंटर। 7 बिलो है तो एसिडिक है, 7 अबव है तो बेसिक है।
तो आपके पास जो साल्ट है, हमारे पास एसिडिक कंडीशन है, हम उसमें बेस डालना शुरू कर देंगे ताकि उसकी जो पीएच है वो हम न्यूट्रल की तरफ लेके जाएं। अब आपके पास एसिडिक था, जैसे आप बेस डालेंगे तो उसकी मूवमेंट जो होगी वो किस साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, टुवर्ड न्यूट्रल। तो साल्ट जो है वो आपके पास क्या होते हैं, एसिड और बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो आपके पास बनता है एक प्रोडक्ट जिसको आप बोलते हैं साल्ट्स, और साल्ट न्यूट्रल होते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके पास क्या आती है, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है जी, यानी एसिड और बेस को जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। एक मॉलिक्यूल आपके पास वाटर निकल जाएगा और ये आपके पास क्या है, एक रिएक्शन है जिससे एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो आपके पास बनता है साल्ट विद वाटर। क्लास आज का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, दूसरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। थर्ड लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।